हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हो। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम देखने वाले क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3.2 देखेंगे। उसमें आज सबसे पहले हम उसका कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद जो उसके एग्जाम्पल और प्रश्नावली है उसको देखेंगे। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं कि अभिवो में संक्रियाएं। सबसे पहले इसका अगर कंसेप्ट देखें तो अभिवो में संक्रियाएं है। देखिए अभिवो में संक्रियाएं यानी संक्रियाएं का मतलब क्या होता है कि कोई संक्रियाएं का मतलब ये समझ लिए साहब कि जोड़ घटाना गुणा और इस किसी एक अदिश से अवयव में गुणा होता है। तो यानी अवयवों में संख्या यानी दो अवयवों को हमें जोड़ा जाएगा, घटाया जाएगा, गुणा किया जाएगा या किसी एक संख्या से उस अवयव में एक अवयव में गुणा किया जाएगा। उसी का मतलब होता है अवयवों में संक्रियाएं लगाना। इन संक्रियाएं लगाना कि दो अवयवों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना। तो ये क्या है हमारा अवयवों में संक्रियाएं का मतलब है। तो यहाँ से हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए इससे अगर लास्ट वाली लेक्चर अगर देखे होंगे तो आपको मालूम होगा कि हम ये दो अवयवों का जोड़, दो अवयवों का घटाना और किसी एक अवयव में एक अदिश संख्या से गुणा हम वो यहाँ तक कर चुके हैं। इसे लास्ट वाली क्लास में आप देख लीजिएगा क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है। अगर दो अवयवों का जोड़, दो अवयवों का घटाना और दो अवयवों में यानी किसी एक अवयव में अगर गुणा, एक संख्या से गुणा कैसे करते हैं उसको हम यहाँ तक देख चुके हैं। तो आज देखेंगे कि दो अवयवों का गुणा कैसे करते हैं। देखिए आपको बस ये लेक्चर और इससे लास्ट वाली लेक्चर आपको अटेंड करना होगा। या अगर दो और लेक्चर को आप आसानी से यानी अंत तक देख लेते हैं तो आपको चैप्टर नंबर 3.2 में कोई भी प्रश्न किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। आप प्रश्न देखते ही हल कर लेंगे क्योंकि यह जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट पर ही वह सभी क्वेश्चन आधारित है। और इस कंसेप्ट में हम उस जो चैप्टर का क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को भी डिस्कस किए हैं। यानी जो दो अवयवों का जोड़, दो अवयव घटाना और किसी एक अवयव में एक अधिक संख्या से गुणा, बस इसी चैप्टर यानी इसी जो कंसेप्ट है इसी कंसेप्ट पर वो क्या है चैप्टर हमारा आधारित है। और एक आता है कि दो अवयवों का हम गुणा कैसे करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि दो अवयवों का गुणा कैसे करते हैं। ये तो बहुत आसान होता है, ये तो आप बस देख लेंगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा। अब देखिए दो अवयवों का गुणा कैसे करते हैं, ये इसमें थोड़ा ट्विस्ट होता है। ये सबसे अच्छा लगता है, इसी को कराने में इंटरेस्ट आता है कि दो अवयवों का गुणा कैसे करते हैं। यानी अगर इस क्लास को अगर अंत तक आप अटेंड करेंगे तो ये आप मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप दो अवयवों का गुणा 100% सीख जाएंगे। क्योंकि हम सबसे पहले इसका देखेंगे दो अवयवों का गुणा करते कैसे हैं, उसके बाद दो अवयवों में गुणा का जो नियम क्या है यानी जो गुणधर्म है गुणा का वो देखेंगे। देखिए दो अवयवों का अगर जोड़ देखें तो दो अवयवों का इसे लास्ट वाली क्लास में, चलिए इसमें थोड़ा रिपीट कर देते हैं कि दो अवयवों का जोड़ क्या होता है। यानी दो अवयव यानी उसकी दो अगर कोटि अगर बराबर होगी तभी दो अवयवों का क्या होगा जोड़ हो पाएगा और घटाना हो पाएगा। यानी अगर कोटि अलग अलग होगी यानी दो अवयव दिया है, अगर कोटि अलग अलग होगी, कोटि तो आप समझते होंगे, ये तो चैप्टर नंबर 3.1 से ही पढ़ते आ रहे हैं। अगर दोनों अवयवों की कोटि बराबर होगी तभी हम जोड़ सकते हैं और दोनों अवयवों को घटा सकते हैं, अन्यथा हम घटा और जोड़ नहीं सकते हैं अगर कोटि अलग अलग होगी तो। और एक अवयव से एक अधिक संख्या में गुणा, ये तो बहुत आसान है, जिसे आप 5 इंटू 4 करते हैं। तो उसी प्रकार अवयव में भी सभी जो अवयव होता है सभी अवयव में एक अवयव से क्या करना होता है गुणा करना होता है। यानी कोई एक संख्या अधिक से गुणा, यानी कोई एक रैंडम संख्या ले लो, 5, 7, 8, 9, ये कोई भी एक रैंडम संख्या ले लो और अगर कोई एक अवयव में गुणा करोगे तो सभी अवयव में हमें गुणा करना पड़ेगा। यहाँ तक हम देख चुके थे। अब देखेंगे कि दो अवयवों का गुणा हम कैसे करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि दो अवयवों में गुणा करने से पहले हम ये देख ले कि कब दो अवयवों का गुणा होगा और कब अवयवों का गुणा नहीं होगा। तो चलिए हम ये पहले देख लेते हैं। तो क्या हमें कब दो अवयवों का गुणा होगा और कब नहीं होगा। तो देखिए मान लीजिए दो अवयव दिया है, यानी क्या लिखेंगे हम, यदि दो अवयव का गुणा तब संभव है जब पहले अवयव के स्तंभों की संख्या, पहले अवयव के स्तंभों की संख्या और दूसरे अवयव के क्या संख्या और दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या, दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या बराबर हो, तब हम कर सकते हैं दोनों अवयवों के, यानी पहले अवयव के स्तंभों की संख्या और दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या बराबर हो। यानी
इस प्रकार हमें होना चाहिए, तो हम दो अवयवों का गुणा कर सकते हैं। तो देखिए, यानी यदि दो अवयव का गुणा तब संभव है जब पहले अवयव के स्तंभों की संख्या और दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या बराबर हो, तभी हम गुणा कर सकते हैं, अन्यथा हम गुणा नहीं कर सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि कब गुणा होगा और कब गुणा नहीं होगा। देखिए पहला एग्जाम्पल अगर ले तो मान लेते हैं ए बराबर हमारा दिया है 2 3 5 7 और बी बराबर देखते हैं तो बी बराबर 2 1 4 3। तो ये हमारी इसकी कोटि क्या है, यानी आप कोटि से इसमें कोई मतलब नहीं है, कोटि से जोड़ और घटाना में होता है मतलब। इसमें क्या है, पंक्ति और स्तंभ की संख्या से है। तो चलिए यहाँ पर कोटि भी लिख लेंगे, 2 इंटू 2 कोटि है, इसकी भी क्या है 2 इंटू 2 कोटि है। देखिए इसमें पंक्तियों की संख्या, पंक्ति अभी जानते हैं ना पंक्ति क्या होता है, यानी एक अक्ष की एक अक्ष होता है वही हमारा पंक्ति होती है, नहीं वाई अक्ष होता है यानी वही क्या होता है हमारा स्तंभ होता है। देखिए इसमें क्या है हमारा y अक्ष क्या है 2 है, यानी 2 स्तंभ है इसमें, यानी ए अवयव में देखिए तो 2 स्तंभ है और बी अवयव में देखिए तो 2 पंक्ति है, यानी इसमें स्तंभों की संख्या इसमें पंक्तियों की संख्या बराबर है, तो हम इन दोनों अवयवों का गुणा कर सकते हैं। ये आप बस यहाँ तक ये आप समझ गए कि दो अवयवों का गुणा कब करेंगे। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल में, ये भी समझेंगे कि इसका गुणा क्या होगा, वो भी करेंगे आगे। पहले ये समझ लेते हैं गुणा कब होगा और कब नहीं होगा। तो इसमें मान लेते हैं सी बराबर हम मान लेते हैं यहाँ पर 5 3 2 4 0 1, ये हमारा एक अवयव मान लिया है। और ये क्या है किस कोटि का है 2 इंटू, यानी पंक्ति क्या है 3 इंटू 2 कोटि का है। उसके बाद डी मान लेते हैं हम, डी मान लेते हैं 4 2 1 3 0 2, इस प्रकार हम डी मान लिए। इसको अलग लेकर चलते हैं, चलिए इसको भी इस तरह ले लेते हैं, क्या हो जाएगा ये हमें 4 2 0 3 2 1, ये हमारा क्या है सी है और ये डी, ये भी क्या है 3 इंटू 2 कोटि का है, यानी इसकी भी कोटि समान है इसकी भी कोटि समान है। अब देखते हैं कि इसमें गुणा होगा या नहीं होगा, यानी क्या देखना पड़ेगा हमें, पहले अवयव में स्तंभों की संख्या और दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या को देखना पड़ेगा। देखिए ये पहला अवयव है, पहला अवयव में स्तंभों की संख्या, यानी ये हमारा स्तंभ है, ये भी स्तंभ है, यानी 2 स्तंभ है। ये क्या है हमारा स्तंभ है, ये स्तंभ है, यानी 2 स्तंभ है। तो यानी इसमें पहले अवयव में 2 स्तंभ है, ये तो मालूम हो गया। अब दूसरे अवयव में क्या देखना है, पंक्तियों की संख्या। दूसरा अवयव ये है, दूसरे अवयव में देखते हैं हमारा पंक्तियों की संख्या, ये क्या है हमारा, इसमें पंक्तियों की संख्या देखेंगे। देखिए पंक्ति क्या होता है, एक अक्ष, यानी एक पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, यानी इसमें क्या है पंक्तियों 3 है, पंक्तियां तो 3 है लेकिन क्या है स्तंभ 2 है, यानी इसमें क्या है पंक्ति 1 पंक्ति 2 पंक्ति और 3 पंक्ति। तो दूसरे अवयव में क्या देखते हैं पंक्तियों की संख्या और पहले अवयव में स्तंभों की संख्या, अगर बराबर हो तो गुणा होगा, अगर बराबर नहीं हो तो गुणा नहीं होगा। तो देखिए इसमें स्तंभ तो 2 है और इसमें पंक्ति क्या है 3 है, यानी इसमें स्तंभ 2 है इसमें पंक्ति 3 है, तो गुणा नहीं हो पाएगा। यहाँ पर क्या हो गुणा हो जाता था, इसमें क्या होगा गुणा नहीं होगा, क्योंकि इसमें पहले पंक्ति में यानी पहले अवयव में स्तंभों की संख्या 2 थी, इसमें पंक्तियों की संख्या 2 थी, यानी इसमें गुणा हो जाएगा। और इसमें गुणा क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें स्तंभों की संख्या तो 2 है, स्तंभों की संख्या 2 है, लेकिन इसमें क्या है पंक्तियों की संख्या 3 हो गई, इसलिए यहाँ पर गुणा संभव नहीं है। तो हम लिखेंगे सी और डी में गुणा संभव नहीं है, सी तथा डी में गुणा संभव नहीं है। और क्यों नहीं है ये आप समझ गए होंगे आसानी से। चलिए इसको गुणा अब सीखते हैं, यार ये तो समझ गए कि अब गुणा होगा कब होगा और कब नहीं होगा। अब समझते हैं कि गुणा कैसे होगा। तो चलिए गुणा, ये हमारा संभव था, इसमें ए बी में संभव था, तो हम ए और बी लेते हैं। अब ए बी का मान निकाले, ए बी निकालेंगे, ए इंटू बी निकालते हैं। तो चलिए ए का मान लिख रहे हैं, ए का अवयव लिख लेते हैं 2 3 5 7, 2 3 5 7, ये हमारा ए अवयव है। और बी अवयव लिख लेते हैं 2 1 4 3, 2 1 4 3, ये हमारा ए अवयव है, ये हमारा बी अवयव है। दोनों अवयव को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए हम आसानी से इसको कर लेंगे। देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए क्या नियम देखा जाता है कि अब यहाँ तक तो ये समझ गए कि कब होगा। सबसे पहले अवयव 2 अवयव देखिए, अगर गुणा करना है तो उसमें सबसे पहले देख लीजिए कि गुणा होगा या नहीं होगा, ये चेक कर लेंगे। आई होप आप चेक कर लेंगे। अब उसके बाद देखेंगे कि अब गुणा कैसे करेंगे। तो देखिए गुणा करने के लिए पहले अवयव में पंक्तियों की संख्या उठा लो, यानी पहले अवयव में अलग अलग पंक्ति हो, यानी इसमें क्या है 2 पंक्ति है, यानी सबसे पहले क्या उठाए पहला पंक्ति लो।
चलो पहला पंक्ति लो, उठाओ पहला पंक्ति। तो इसमें हम क्या ले लिए हैं, पहला पंक्ति लो और पहला पंक्ति को लेकर दूसरे अवयव में दोनों जितना भी स्तंभ है उन सभी स्तंभों में गुणा कर दो। क्या कर दो, पहले अवयव के पंक्ति लो, यानी पहले अवयव के पंक्ति लो, एक पंक्ति उठा लो और दूसरे अवयव में जितना भी स्तंभ है उन सभी स्तंभों में उस एक ही पंक्ति से गुणा करो। यानी इसमें क्या है, ये हमारा पहला स्तंभ है, ये क्या है, दूसरा स्तंभ है, यानी इसमें दो स्तंभ है, तो हम इसी पंक्ति से हम दोनों स्तंभ में गुणा करेंगे। इसके बाद दो इस पंक्ति से दोनों स्तंभ में हो जाएगा, तो इसका इस पंक्ति का काम हो गया। अब क्या करेंगे, इस पंक्ति का काम आएगा, यानी इस पंक्ति को भी उठाकर हम इसी दो स्तंभ में गुणा करेंगे। क्यों, क्या करेंगे, इसमें पहले पंक्ति को उठाएंगे और दो स्तंभ है तो दो स्तंभ में करेंगे, तीन स्तंभ है तो तीन स्तंभ में करेंगे, और उसके बाद दूसरा पंक्ति को उठाएंगे, फिर से जितना स्तंभ है उसी स्तंभ में गुणा करेंगे। तो चलिए हम एक बार गुणा करते हैं, क्या हो जाएगा, देखिए दो में हम क्या करेंगे, अगर ये क्या है हमारा पहला पंक्ति का ये पहला अवयव है तो ये पहला स्तंभ है, यानी पंक्ति का स्तंभ में अवयव से गुणा करते हैं, यानी पहला अवयव के पंक्तियों की संख्या और दूसरे अवयव के स्तंभों की संख्या में गुणा करते हैं। पहले अवयव के पंक्तियों की संख्या और दूसरे अवयव के स्तंभों की संख्या को गुणा करते हैं। क्या, पहले अवयव के पंक्तियों की संख्या और दूसरे अवयव के स्तंभों की संख्या से गुणा करते हैं। तो चलिए पहले अवयव की पंक्ति क्या है, 2 और 5 है, पहला अवयव 2 और दूसरा अवयव 5, और दूसरे अवयव के स्तंभ की संख्या क्या है, 2 और 1, यानी पहला अवयव 2 और दूसरा अवयव 1 है। तो गुणा करेंगे तो 2 × 2 4 और 5 × 1 5, यानी 2 + 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी 4 + 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 + 5 हो गया, यानी पहले अवयव के पंक्ति उठाए और जो दूसरे अवयव था उसके एक स्तंभ में गुणा हो गया। अब करेंगे दूसरा स्तंभ में, यानी ये हमारा पहला स्तंभ हो गया। अब करेंगे दूसरा स्तंभ में, तो दूसरा स्तंभ क्या है, पहला अवयव 4 है और दूसरा अवयव 3 है। तो चलिए 2 में 4 से गुणा करेंगे तो 8 आएगा, और 5 में 3 से गुणा करेंगे तो 15, यानी 8 + 15 आएगा, 8 + 15 आ जाएगा। यहाँ तक हमारा हो गया, यानी पहला पंक्ति को उठाकर दोनों स्तंभ में गुणा कर दिए हैं, ये तो हमारा हो गया। अब लेंगे दूसरा पंक्ति, यानी पहला पंक्ति का हमारा काम हो गया। अब क्या आएगा, दूसरा पंक्ति आएगा। तो चलिए दूसरा पंक्ति को भी ले लेते हैं। तो दूसरा पंक्ति हमारा क्या है, ये वाला है। इस दूसरे पंक्ति को लेंगे तो दूसरे पंक्ति को उठाएंगे और दोनों स्तंभ में गुणा करेंगे। तो चलिए दूसरे पंक्ति के पहला अवयव 3 और दूसरा अवयव 7, इसमें भी पहला अवयव 2 और दूसरा अवयव 1, यानी 3 दूनी के 6 और 7 एकम 7, यानी 6 + 7 हो जाएगा। तो 6 + 7 लिख लेंगे। उसके बाद क्या आएगा, 3 में 4 से गुणा करेंगे तो 3 × 4 = 12 और 7 × 3 = 21, तो क्या हो जाएगा, 12 + 21, तो 12 + 21 ये हमारा गुणा हो गया। बस यही तो गुणा था। क्या किए हैं, ध्यान से समझिए कि दो अवयव लिए हैं तो दोनों अवयव को गुणा करना है। तो हमें जो पहला अवयव होगा उसमें पंक्ति की संख्या और दूसरे अवयव में स्तंभों की संख्या से गुणा करते हैं। तो पहले अवयव के पंक्तियों की संख्या 2 थी और दूसरे अवयव में स्तंभों की संख्या 2 थी। तो पहले अवयव के पहले पंक्ति को उठाए और दोनों स्तंभ में गुणा कर दिए। क्या, पहले अवयव के पहले पंक्ति को उठाए और दोनों स्तंभ यानी दूसरे अवयव के दोनों स्तंभ में गुणा करके हम ऊपर लिख लिए। यानी पहले पंक्ति को उठाए तो ऊपर लिख लिया और दूसरे पंक्ति को यानी दूसरे पंक्ति को उठाए तो दूसरा पंक्ति के रूप में लिख लिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, यह हमारा दूसरा पंक्ति हो गया। चलिए इसको आगे लिख लेंगे। तो ये भी बराबर क्या हो जाएगा, 9 और 15 8 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 23। तो 15 8 23 और 7 6 13 और 12 21 कितना हो जाएगा, 3 3 यानी 33 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, 9 23 13 और 33, यानी है ए और ए इंटू बी के मान क्या आ गया, 9 13 23 और 33। अगर थोड़ा सा भी इसमें डाउट बचा होगा तो अगला एग्जांपल लेते हैं, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो मानते हैं सी बराबर, हम मान लेते हैं सी बराबर क्या है, 2 1 2 3, यानी क्या हो जाएगा 2 3 0 और 0 -1 3 हो जाएगा। ये हमारा दिया है, सी दिया है। या और डी मान लेते हैं हम, डी क्या मान लेंगे, 2 3 0 1 -1 0। ये हमारा क्या है, डी है, यानी सी हमारा ये है और डी हमारा ये है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या इसमें गुणा संभव है या नहीं। तो गुणा संभव है या नहीं करने के लिए क्या करते हैं, पहले अवयव के क्या करते हैं, स्तंभों की संख्या देखते हैं और दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या देखते हैं। अगर समान है तो गुणा होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो चलिए पहले अवयव में स्तंभों की संख्या यानी एक स्तंभ 2 स्तंभ यानी 2 स्तंभ हो गए। तो पहले अवयव में स्तंभों की संख्या 2 है, इसमें क्या है, स्तंभ 2 है। इसमें क्या है, पंक्तियों की संख्या देखना है दूसरे अवयव में। तो दूसरे अवयव में पंक्ति ये है और ये है, यानी 2 पंक्ति है, 2 पंक्ति है, 2 पंक्ति है, यानी इसमें क्या है, 2 पंक्ति, यानी क्या है, इसमें स्तंभों की संख्या इसमें पंक्तियों की संख्या क्या है, बराबर है। तो हमारा गुणा संभव है, यहाँ पर गुणा होगा। तो चलिए इसको गुणा करते हैं।
सबसे पहले यही चेक करना होगा कि गुणा होगा या नहीं होगा। यहाँ पर गुणा संभव है तो गुणा करेंगे 2 3 0 0 माइनस 1 3 हो जाएगा, ये हमारा दिया है। उसके बाद डी क्या है हमारा 2 2 3 0 1 माइनस 1 0, ये हमारा सी है, ये क्या है हमारा डी है। अब दोनों में मल्टीप्लाई करना है तो चलिए हम आसानी से इसको कर लेंगे। तो चलिए करते हैं, यानी क्या करना है, पहले अवयव के सभी पंक्तियों को यानी एक एक पंक्ति को उठाना है बारी बारी से, और दूसरे स्तंभ के दूसरे पंक्ति के यानी दूसरे अवयव के जितने भी स्तंभ में उन सभी स्तंभों में बारी बारी से गुणा करते जाएंगे, यही हमारा नियम है गुणे का। तो चलिए पहले पंक्ति को उठाते हैं। तो पहला पंक्ति क्या है हमारा, ये है। तो पहले पंक्ति को उठाएंगे तो पहला अवयव 2 और दूसरा अवयव 0, तो हम इस स्तंभ में करेंगे पहले गुणा, उसके बाद उस स्तंभ में, उसके बाद अगला स्तंभ में करेंगे ना। तो चलिए हम उठाते हैं इस 2 और 0 को उठाते हैं। तो 2 और 0 यानी पहले पंक्ति को उठाए, पहले पंक्ति को पहले स्तंभ में, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी के 4 और 0 का 0 में 1 से गुणा करेंगे तो 0, क्या हो जाएगा 4 प्लस 0, तो 4 प्लस 0 हो गया। या तो समझ में आ गया। फिर से अब इस स्तंभ का काम हो गया, अब क्या करेंगे दूसरे स्तंभ में करेंगे। तो दूसरा स्तंभ में करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, तीसरा स्तंभ में करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे। तब चलिए इसी पंक्ति को लेंगे और फिर से दूसरा स्तंभ में करेंगे। तो दूसरा स्तंभ में क्या है हमारा ये है, तो करेंगे पहला अवयव ये, पहला अवयव ये, यानी 3 दूनी के 6 और 0 में -1 से गुणा 0, क्या हो जाएगा 6 प्लस 0 हो गया। ये तो हमारा दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ का भी काम हो गया। उसके बाद लेंगे तीसरा स्तंभ लेंगे। तो तीसरा स्तंभ लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 में 0 से गुणा 0 और 0 में 0 से गुणा 0, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 हो जाएगा। ये हमारा पहला पंक्ति का काम हो गया। यानी पहला पंक्ति को लिए थे हम, पहला पंक्ति से गुणा कर लिए। अब क्या करेंगे दूसरे पंक्ति को लेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम दूसरे पंक्ति को लेते हैं। ये हमारा क्या है दूसरी पंक्ति है। तो दूसरे पंक्ति क्या है, अवयव पहला अवयव 3 है और दूसरा अवयव क्या है -1 है। तो गुणा करेंगे तो क्या लेंगे हम, फिर से इस स्तंभ को लेंगे। फिर से हम स्तंभ शुरुआत से लेकर चलेंगे, क्योंकि पहला से तीनों स्तंभ में गुणा कर चुके हैं। अब क्या करेंगे दूसरे से यानी फिर से दूसरा पंक्ति उठाएंगे और सभी स्तंभ में गुणा करेंगे। तो चलिए करते हैं। यानी ये पहला अवयव, ये पहला अवयव 3 दूनी के 6 और -1 और +1 क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे तो -1 आएगा, यानी 6 माइनस 1 आ जाएगा। अब उसके बाद आएगा फिर इस स्तंभ का काम हो गया। अब उसके बाद आएंगे इस स्तंभ में। इस स्तंभ में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 9 और -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा +1, तो क्या हो जाएगा 9 + 1 हो जाएगा, यानी 9 + 1 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद इस स्तंभ का काम हो गया। अब जाएंगे अगला स्तंभ यानी तीसरा स्तंभ वाला। तो अब इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 0 0 और -1 × 0 0, तो 0 + 0 हो जाएगा, 0 + 0 के रूप में लिख लेंगे। उसके बाद हम अब लेंगे तीसरा स्तंभ, क्योंकि हमारा दूसरा स्तंभ तक दूसरा पंक्ति हो गया। अब दूसरा पंक्ति हो गया तो अब क्या आएगा तीसरा पंक्ति आएगा। तो तीसरा पंक्ति लेते हैं। तो तीसरा पंक्ति क्या है हमारा, पहला अवयव 0 है और दूसरा अवयव 3 है तीसरा पंक्ति का। तो तीसरा पंक्ति को भी हम शुरुआत से लेकर चलेंगे, पहले स्तंभ में, उसके बाद दूसरे स्तंभ में, उसके बाद तीसरे स्तंभ में। तो चलिए करते हैं। 0 में 2 से गुणा करेंगे तो 0 और उसके बाद 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3, यानी 0 + 3 आएगा। तो तीसरी पंक्ति में ना लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ 2 से गुणा किए तो दोनों में यानी 2 पंक्तियों में लिख लिया। अब तीसरी पंक्ति लिए हैं तब तीसरी पंक्ति में लिखेंगे। तो तीसरी पंक्ति में क्या लिखेंगे 0 और +3, 0 + 3 हो जाएगा। उसके बाद इस स्तंभ का काम हो गया। उसके बाद इस स्तंभ में आते हैं। तो चलिए इस स्तंभ में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 में 3 से 0 और 3 में -1 से -3, तो 0 - 3 हो जाएगा। ये इतना तो समझ में आ रहा होगा। उसके बाद जाएंगे इस स्तंभ को उठाएंगे, यानी इस पंक्ति को लेंगे। अब इस स्तंभ का काम हो गया। अब क्या करेंगे अगला स्तंभ में जाएंगे। तो इस स्तंभ में आते हैं, क्या करेंगे 0 × 0 और 3 में 0 से 0, तो 0 + 0 हो जाएगा, 0 + 0 हो जाएगा। यहाँ से ये तो गुणा हो गया। अब लिख लेते हैं, बस जोड़ लेते हैं। ये तो जोड़ तो आता ही है आपको। तो क्या हो जाएगा जोड़ करेंगे तो 4 + 0 यानी 4 हो जाएगा, 6 + 0 6 और ये 0 हो जाएगा, यानी 6 - 1 5, 9 + 1 10 और 0 + 0 यानी 0 हो जाएगा। उसके बाद 0 + 3 3, 0 - 3 -3 और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी क्या आ गया 4 6 0 और 5 10 0, 5 10 5 10 0 और 3 - 3 और 0, यानी C × D का मान हमारा ये आ गया। इस गुणे को भी आप आसानी से समझ गए होंगे। यानी 2 एग्जाम्पल में आप ये समझ गए होंगे कि गुणा को हम कैसे करते हैं। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। अब इसमें आपको कोई भी थोड़ा सा भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि हम पूरा
पॉइंट टू पॉइंट क्या किए हैं, एक्सप्लेन किए हैं यहाँ पर कैसे गुणा हुआ है, और सबसे पहले एक्सप्लेन किए हैं कि कब गुणा होगा और कब नहीं होगा, यह भी आपको ध्यान रखना है। तब चलिए यहाँ तक हमारा संभव यानी यहाँ तक हमें समझ अच्छी तरीके से आ गया। उसके बाद आएगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, यानी अभी दो अभिवों का हम गुणा कैसे, गुणा तो हो गया, अब क्या करेंगे, गुणा के गुणधर्म क्या है, यानी गुणधर्म यानी अलग अलग मैथमेटिशियन ने उसके गुणधर्म बनाए हैं, यानी दो अभिवों का गुणा होगा यानी उसके गुणधर्म बनाए हैं, तो उस गुणधर्म को भी हमें समझना आवश्यक है। तो चलिए आप गुणधर्म समझते हैं, चलिए समझते हैं अब दो अभिवों का गुणा के गुणधर्म, यानी क्या करेंगे, गुणे का गुणधर्म। तो गुणा के गुणधर्म, तो गुणधर्म में दो मैथमेटिशियन आते हैं, कौन, एक आते हैं तो गुणा के क्या है, गुणधर्म है, तो गुणा के गुणधर्म में का पहला आएगा क्रम विनिमय का नियम आता है, उसके बाद साहचर्य का, यही दो नियम है। तो इस दो नियम को हम आसानी से प्रूव करके समझेंगे। तो पहला नियम क्या है, पहला अगर नियम देखें तो क्रम विनिमय का नियम, क्रम विनिमय का नियम, ये क्या कहता है कि क्रम विनिमय का नियम कहता है कि यदि दो अवयव दिया हो तो पहले अवयव इंटू दूसरे अवयव बराबर क्या होता है, बी इंटू ए, क्या होता है, यह बराबर आपस में नहीं होता, यानी दो अवयव दिया है तो पहले अवयव को गुणा दूसरे अवयव से करो, और फिर से दूसरे अवयव को लो, अब दूसरे अवयव का गुणा पहले अवयव से करो, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, ये कहता है क्रम विनिमय कहता है। उसके बाद क्या आता है, साहचर्य आते हैं। तो साहचर्य क्या आएंगे, साहचर्य का नियम, साहचर्य का नियम। तो साहचर्य का नियम क्या है कि इसमें तीन अवयव लेते हैं, तो तीन अवयव क्या होगा हमारा, तीन अवयव लेंगे, मान लीजिए a इंटू बी करके c गुणा करो, ये कहते हैं कि पहले a इंटू करो b करो उसके बाद c गुणा करो। अब बराबर में क्या कहते हैं कि a इसी तरह रहने दो और उसके बाद b इंटू सी करो, उसके बाद b इंटू सी करके a करो, ये हमारा क्या है, साहचर्य का नियम। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये इसने बताया कि ये दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो चलिए हम इसको सिद्ध करेंगे कि ये बराबर होते हैं कि वाकई में कि नहीं होते हैं। तो चलिए पहले क्रम विनिमय ने बताया कि अगर दो अवयव दिया हो तो दोनों अवयव का गुणा a इंटू बी करो, उसके बाद क्या करो, b इंटू ए करो, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, ये क्या है, हमारा क्रम विनिमय का नियम है। उसके बाद आया साहचर्य का नियम। साहचर्य का नियम बोला कि यदि तीन अवयव लेते हो तो तीन अवयव में पहले अवयव के गुणा दूसरे अवयव से कर लो, उसके बाद जो उसका मान आया उसको तीसरे अवयव यानी सी अवयव से गुणा करो, तो उसका मान आपस में बराबर नहीं आएगा, यह हमारा बताया साहचर्य ने। और दूसरे यानी पहले अवयव का इसी तरह आने दो और दूसरे और तीसरे अवयव में गुणा कर लो और फिर से उसका मान आएगा तो ए में करो, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, इस प्रकार बताया साहचर्य ने। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं हम कि वाकई में क्या है, यह सही है कि गलत है। तो चलिए करते हैं, क्या हो जाएगा, प्रूफ के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल से हमें आसानी से समझ में आ जाएगा, यानी तीन एग्जाम्पल लेंगे, ए बी और सी लेंगे। तो चलिए लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल लेते हैं। तो फर्स्ट लेंगे यानी ए बराबर मान लेते हैं हम 2 3 0 1, ये हमारा ए है, क्या है, ये हमारा ए है। दूसरा हो जाएगा 3 2 0 1, ये हमारा बी है, यानी बी है हमारा, ये क्या है, बी है, बी बराबर क्या है 0 2 -1 2, ये हमारा बी है। और सी लेते हैं तो सी बराबर क्या हो जाएगा -1 0 3 2, ये हमारा क्या है, सी है। इस प्रकार हमारा ए बी और सी तीन अवयव है, तीन अवयव आप रैंडम कुछ कोई भी ले लो, बस हमें यह चेक करना है कि यह दोनों क्या है, नियम सही है कि गलत है, तो उसे हम चेक कर रहे हैं यानी प्रूव कर रहे हैं। देखिए कोई भी नियम पढ़ो तो सबसे पहले उसका तो प्रूव करना ही आवश्यक है, क्योंकि प्रूव कर लेंगे तो हमें यह मालूम हो जाएगा कि यह नियम सही है कि गलत है। तो चलिए प्रूव करते हैं। हमें तीन यानी एग्जांपल लिए, एक ये अवयव ए अवयव लिए, बी अवयव और सी अवयव लिए। तो चलिए हम ए इंटू बी करते हैं और बी इंटू ए करेंगे। तो चलिए क्या करेंगे, पहले क्रम विनिमय का नियम देखेंगे, क्या लिखेंगे, क्रम विनिमय के नियम से। तो क्रम विनिमय का नियम क्या कहता है कि ए बी नॉट इक्वल बी है, ये हमारा क्या है, क्रम विनिमय है। तो चलिए इसको हम पहले ए इंटू बी ले देंगे, LHS लेंगे, तो LHS लेंगे, तो LHS क्या है हमारा, ए बी है। तो ए का अवयव क्या है हमारा, ए का अवयव 2 3 0 1, 2 3 0 1 है हमारा ए अवयव है। और बी अवयव क्या है 0 2 -1 2, 0 2 -1 2, ये हमारा बी अवयव है। तो ए इंटू बी करेंगे, तो चलिए हम करते हैं।
जो भी मान आएगा वो आपके सामने आएगा। तो चलिए गुणा करेंगे। तो गुणा कैसे होता है, पहले अवयव के पंक्तियों की संख्या लो, पहला पंक्ति लो और दूसरे अवयव के स्तंभों में बारी बारी से गुणा कर दो। चलिए गुणा करते हैं। 2 में 0 से गुणा करेंगे तो 0, और फिर से इस 0 में 2 से गुणा करेंगे तो 0, यानी 0 प्लस 0, क्योंकि इस पहले पंक्ति को उठाएंगे, पहले पंक्ति को और पहले स्तंभ में करेंगे तो ये 2 इंटू 0 0 और 0 इंटू 2 0, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 आ जाएगा। तो 0 प्लस 0 लिख लेंगे। उसके बाद इसी पंक्ति को उठाएंगे और दूसरे स्तंभ में, क्योंकि इस स्तंभ का काम हो गया, अब इस स्तंभ में करेंगे। तो इस स्तंभ में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू -1 -2 और 0 इंटू 2 क्या हो जाएगा 0, तो -2 प्लस 0, -2 प्लस 0, ये हमारा आ गया। अब यह हमारा पहला पंक्ति का हो गया काम। अब करेंगे दूसरा पंक्ति लेंगे। दूसरा पंक्ति का पहला अवयव 3 और दूसरा अवयव 1 है, तो 3 इंटू 1, 3 और 1 है हमारा। अब क्या करेंगे, पहला स्तंभ बारी बारी से लेंगे। तो चलिए पहला स्तंभ लेते हैं। तो पहला स्तंभ लेंगे तो 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, और 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2, तो 0 प्लस 2 हो जाएगा। तो 0 प्लस 2 हमारा हो गया। ये हमारा आ गया। इस पंक्ति का हम पहले स्तंभ में गुणा कर ले। अब करेंगे दूसरा स्तंभ। तो पहला स्तंभ हो गया, उसके बाद क्या आएगा दूसरा स्तंभ। तो दूसरा स्तंभ में करेंगे 3 इंटू -1 -3 और 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2, तो -3 प्लस 2 हो जाएगा, -3 प्लस 2। ये हमारा क्या है, गुणा है। चलिए इसका और मान लिख लेते हैं। क्या आएगा हमारे 0 आएगा, 0 आएगा, यहाँ पर -2 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 2 आएगा, यहाँ पर आएगा -3 प्लस 2 क्या आएगा -1 आ गया। यानी ए बी का मान हमारा ये आ गया। और निकालते हैं ए बी का तो मान हमें पता हो गया, यानी एलएचएस पता हो गया। अब आरएचएस निकालेंगे, तभी तो हम सिद्ध कर सकते हैं इसको। तो चलिए अब आरएचएस निकालेंगे। तो आरएचएस निकालेंगे तो अब क्या लेंगे, आर एच एस हो गया। तो अब आरएचएस लेंगे तो आरएचएस क्या है, बी इंटू ए है, बी इंटू ए। तो चलिए हम बी इंटू ए, बी का मान क्या है हमारा, बी का मान यहाँ पर 0 2 -1 2, 0 2 -1 2, ये हमारा क्या है बी अवयव है। उसके बाद ए हो, ए क्या है हमारा 2 3 0 1, 2 3 0 1, 2 3 0 1, ये हमारा क्या है बी अवयव है। अब इसको गुणा करके यहाँ पर लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या उठाएंगे, पहले पंक्ति लेंगे और बारी बारी से स्तंभ में गुणा करेंगे। यानी पहला पंक्ति लेंगे 0 और -1, ये क्या है पहला पंक्ति के पहला अवयव 0 है और दूसरा अवयव -1 है। तो ये पहला स्तंभ में करेंगे, तो पहला स्तंभ में करेंगे तो 0 इंटू 2 0 और -1 इंटू 3 -3, क्या हो जाएगा 0 -3, तो 0 -3 आ गया। उसके बाद पहले स्तंभ का काम हो गया। उसके बाद दूसरा स्तंभ लेंगे, तो दूसरा स्तंभ में 0 इंटू 0 0 और -1 इंटू 1 क्या हो जाएगा -1, तो 0 -1 हो जाएगा, 0 -1 हो गया। यहाँ तक पहला पंक्ति का काम हो गया। अब लेंगे दूसरा पंक्ति, यानी अब दूसरा पंक्ति लेंगे, दो पहला अवयव 2 है, दूसरा अवयव भी क्या है हमारा 2 है, तो पहला अवयव 2 और दूसरा अवयव 2 है। तो चलिए करते हैं, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 और 2 इंटू 3 करेंगे तो 6, यानी 4 प्लस 6 आ जाएगा। तो 4 प्लस 6 आ गया हमारा। उसके बाद क्या आएगा हमारा 4 प्लस 6, ये हमारा आ गया। अब फिर इसी पंक्ति को लेंगे, इसी पंक्ति को लेंगे अब दूसरे स्तंभ में, क्योंकि पहला स्तंभ में किए थे। उसके बाद क्या करेंगे, अब दूसरे स्तंभ में करेंगे। तो दूसरा स्तंभ में करेंगे तो 2 इंटू 0 0 और 2 इंटू 1 2, तो 0 प्लस 2 हो जाएगा, तो 0 प्लस 2, ये हमारा बी इंटू ए है। अब इसका मान लिखेंगे तो क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। ये हम 0 -1 -1 और 6 प्लस 4 10 और 0 2 क्या हो जाएगा 2, ये हमारा क्या आ गया बी इंटू ए का मान क्या आ गया -3 10 -1 और 2। तो क्या देखिए ए बी का मान क्या है हमारा, एलएचएस का मान आया 0 2 -2 -1 और बी ए का मान क्या आया -2 10 -1 और 2। देखिए ये बिल्कुल अलग है, यानी बी ए और ए बी बिल्कुल अलग है। तो अलग है तो बराबर नहीं है, तो यही तो हमें सिद्ध करना था। यही क्रम विनिमय ने बताया था कि ए बी इंटू बी ए बराबर नहीं होंगे। तो ये हम सिद्ध भी कर दिए कि यह वाकई में नहीं है। क्या हो जाएगा हमें, अतः ए बी नॉट इक्वल क्या है बी ए है, तो एल एच एस नॉट इक्वल आर एच एस। तो ये हमारा क्या हो गया प्रूफ, इति सीधम हो गया, यानी प्रूफ हो गया कि क्या है जो क्रम विनिमय का नियम है वो सत्य है। हमारा क्या है, यह दोनों आपस में बराबर नहीं है, यही हमारा बताया था क्रम विनिमय ने। अब उसके आएंगे साहचर्य का नियम पालन करेंगे। तो चलिए साहचर्य वाला देखते हैं। अब क्या हो गया साहचर्य नियम से, तो साहचर्य नियम से क्या हो जाएगा हमारा, साहचर्य नियम में क्या है हमारा ए बी इंटू सी, तो ए बी इंटू सी बराबर ए इंटू
बी सी, ये हमारा क्या है साहचर्य का नियम। ये बोले कि ये बताए हैं कि ये दोनों आपस में बराबर होता है, तो हमें तो पता नहीं है कि बराबर होगा या नहीं, तो हम सिद्ध कर लेंगे। तो चलिए सिद्ध करते हैं। तो क्या आएगा, पहले ए बी का मान निकालेंगे, तो हम क्या लिखेंगे एल एच एस। तो एल एच एस लिखेंगे, तो एल एच एस क्या है ए बी इंटू सी है, यह क्या है हमारा एल एच एस है। तो देखिए एल एच एस यानी ए बी में पहले ए बी का मान निकालेंगे, उसके बाद ए बी का जो मान आएगा वो सी में गुणा कर देंगे। तो क्या आएगा हमारा ए इंटू बी। तो ए बी का मान हम पहले से निकाल चुके हैं, क्योंकि यही क्रम विनिमय का था। ए बी का मान क्या आया 0 2 -1 और -2। तो ए बी का मान क्या आ जाएगा हमारा, चलिए एक बार ये लिख लेते हैं। एक का अवयव क्या है 3 2 0 1, 2 3 0 1, ये हमारा क्या है ए बी का एक अवयव है। और बी का अवयव क्या है हमारा 0 2 -1 2, 0 2 -1 2, ये हमारा बी का अवयव है। और ए इंटू बी में गुणा किए है तो क्या है हमारा 0 -2 और 2 -1, ये आया है। यहाँ तक से तो आप समझ गए होंगे क्या आया है 0 -2 0 -2 और 2 और -1, 2 और -1, ये हमारा क्या है ए बी आ गया। उसके बाद हम ए बी का जो मान आया है उसको सी से गुणा करेंगे। तो चलिए करते हैं ए बी इंटू सी। तो ए बी का मान क्या है 0 2 -2 -1, ये हमारा ए बी का मान है। उसके बाद इंटू सी, तो सी का मान क्या है -1 0 -1 0, 3 और 2 है, 3 और 2, ये इस प्रकार हमारा क्या है ए बी का मान है, ये वाला है, और ये क्या है सी का मान है। तो अब इसमें गुणा करना है, तो चलिए करते हैं। हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा ए इंटू बी इंटू सी हो जाएगा। तो ए बी, चलिए देखते हैं। हमें गुणा करेंगे तो पहले पंक्ति लेंगे, यानी पहले अवयव का पहला पंक्ति उठाएंगे और दोनों स्तंभ में करेंगे। तो चलिए करते हैं। पहला स्तंभ ये करेंगे, पहला पंक्ति लेंगे, पहला अवयव 0 और दूसरा अवयव -2। तो 0 इंटू क्या करेंगे -1 0 और -2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, यानी 0 + 0, तो 0 + 0 आ जाएगा। उसके बाद 0 लेंगे, पहले पंक्ति लेंगे, अब पहला स्तंभ का हो गया, अब दूसरा स्तंभ लेंगे। तो दूसरा स्तंभ लेंगे तो 0 इंटू 3 0 और -2 इंटू 2 क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर -2 और -2 इंटू 2, पहले इसमें गुणा किए हैं तो क्या आया है, इसमें गुणा किए हैं तो 0 आया है, और इसमें -2 इंटू क्या किए हैं -2 इंटू 2 यानी -4 आ गया है। तो इस प्रकार हम इसको लिख लिए हैं। अब उसके बाद इस दोनों स्तंभ का काम हो गया और पहला पंक्ति का भी काम हो गया। अब बचा है दूसरा पंक्ति बचा है, तो दूसरा पंक्ति को लेंगे। तो दूसरा पंक्ति का दूसरा पहला अवयव 2 और दूसरा अवयव -1 है, तो लेंगे तो करेंगे पहला स्तंभ में करेंगे, उसके बाद दूसरा स्तंभ में। तो पहला स्तंभ में करेंगे तो 2 इंटू -1 -2 और -1 इंटू 0 क्या आ जाएगा 0, तो -2 + 0 आ जाएगा, तो -2 + 0 आ जाएगा। उसके बाद इसी पंक्ति को लेंगे, अब दूसरे स्तंभ में करेंगे। तो दूसरे स्तंभ में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6 और -1 इंटू 2 -2 हो जाएगा, यानी 6 और -2 हो जाएगा, 6 - 2। ये हमारा क्या है ए बी इंटू सी का मान है। तो हम इसको लिख लेते हैं। अब क्या हो जाएगा हमारा 0 + 0 0 और 0 -4 -4, उसके बाद -2 और 0 -2 और 6 - 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी हमारा ए बी एल एच एस का मान क्या आ गया 0 -2 -4 और 4 आ गया, यानी ये क्या है हमारा एल एच एस है। अब हमारे क्या निकालना है आर एच एस, तभी तो हम प्रूव कर सकते हैं इसको। तो चलिए आर एच एस निकालने के लिए हम इसको हटाते हैं, क्योंकि ये तो आप समझ गए हैं। तो चलिए इसको हटाते हैं। क्या है हमारा, अब चलिए आर एच एस निकालते हैं। तो आर एच एस क्या है हमारा आर एच एस, तो आर एच एस क्या है हमारा आर एच एस यही है ए इंटू बी सी, तो ए इंटू बी इंटू सी है, ये हमारा क्या है आर एच एस है। तो सबसे पहले बी सी निकालेंगे, उसके बाद ए इंटू बी सी निकालेंगे। तो चलिए पहले बी सी निकाल लेते हैं। तो बी का मान क्या है हमारा, बी का मान है 0 2 -1 2, 0 2 -1 2 हो जाएगा। उसके बाद सी का मान क्या है हमारा -1 0 और 3 2, -1 0 3 और 2, यह हमारा है। चलिए इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0 में इसमें गुणा करेंगे तो 0 और -1 0 और ये 0, यानी 0 + 0 आ जाएगा। अब इसमें इसको लेंगे, इसमें करेंगे तो 0 इंटू 3 क्या हो जाएगा 0 और -2 इंटू +-1 इंटू 2 क्या हो जाएगा -2, यानी 0 - 2 हो जाएगा, 0 इंटू -2 हो जाएगा। उसके बाद इससे में गुणा करेंगे तो 2 -1 क्या हो जाएगा 2 इंटू -1 -2 और ये क्या हो जाएगा 0, यानी -2 + 0 हो जाएगा, -2 + 0। उसके बाद इसमें करेंगे तो 3 दूनी के 6 और 2 दूनी के 4, यानी 6 + 4 हो जाएगा। ये हमारा
आ गया 6 + 4, यानी इसका फाइनल निकाले हैं मान तो क्या आ जाएगा, BC का मान 0 -2 और ये क्या हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस, ये -2 आ गया, ये क्या आ जाएगा 6 और 4 10 आ गया। ये हमारा क्या आ गया, BC का मान आ गया। चलिए इसको आगे हल करेंगे तो इसको तो हटा देंगे। चलिए इसको आगे अब हल करेंगे तो क्या आएगा हमारा, तब देखिए BC का मान हमें पता हो गया। अब BC इंटू क्या A इंटू BC करेंगे, तो चलिए कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, A इंटू BC हो जाएगा। तो A का मान क्या है हमारा, A का मान हम यहाँ पर लिखते हैं। A का मान ये हमारा 2301 है, 2301 A का मान है 2301। ये हमारा क्या है, A है, क्योंकि A यहाँ पर हट गया, मिटा दिए हैं, इरेज कर दिए हैं। तो उसके बाद A का मान यहाँ से हमें पता है कि A का मान क्या है 2301 है, ये हमारा A है। और BC का मान हम यहाँ पर निकाले हैं 0 -2 -2 10, 0 -2 और 10, ये हमारा क्या है A इंटू BC। इस प्रकार हम लिख लिए हैं। अब इसको करेंगे हल आगे, तब इसमें गुणा करेंगे तो इसमें इस पंक्ति को उठाएंगे और इस स्तंभ में करेंगे। तो 2 × 0 0 और 0 × -1 -2 क्या हो जाएगा 0, यानी 0 + 0 हो जाएगा। उसके बाद हल करेंगे आगे, तो ये इस पंक्ति इस स्तंभ का हो गया काम। अब इस स्तंभ को लेंगे, तो इस स्तंभ को इसी पंक्ति से गुणा करेंगे। इस पंक्ति से करेंगे तो पहला अवयव 2 और दूसरा अवयव, इसका पहला अवयव -2, तो 2 × -2 क्या हो जाएगा -4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 × 10 करेंगे, तो 0 × 10 0 प्लस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब उसके बाद आगे जाएंगे तो अब इस स्तंभ और इस स्तंभ दोनों स्तंभ का पहले पंक्ति से हो गया। अब क्या करेंगे, दूसरा पंक्ति उठाएंगे और दोनों स्तंभ में करेंगे। तो चलिए दूसरा पंक्ति को उठाते हैं। दूसरा पंक्ति के पहला अवयव 3 और दूसरा अवयव 1, यानी 3 × 0 से करेंगे तो 0 और 1 × -2 करेंगे तो -2, यानी 0 और -2 आ जाएगा, यानी 0 -2 आ जाएगा, क्योंकि 3 में 0 से 0 और 1 में -2 से -2, तो 3 0 -2 आ गया। उसके बाद इसमें करेंगे, इस पंक्ति को उठाएंगे और इस स्तंभ में करेंगे। क्या हो जाएगा 3 दूनी क्या हो जाएगा -6 और 1 × 10 क्या हो जाएगा 10, तो -6 और +10, -6 + 10 हो जाएगा, -6 + 10। ये हमारा क्या हो गया, गुणनफल आ गया। ये तो गुणनफल समझ गए होंगे, क्योंकि शुरुआत से हम गुणनफल ही करते आ रहे हैं। तो A × BC हो जाएगा, तो A × BC बराबर क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा, और -4 + 0 क्या हो जाएगा -4, 0 -2 -2 और -6 + 10, -6 + 10 क्या हो जाएगा हमें 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें क्या आ गया, A × BC आ गया, ये क्या आ गया RHS आ गया। और LHS कहाँ निकालेंगे, हम यहाँ पर निकाले हैं A × BC, हम LHS निकाले हैं, ये निकाले हैं। देखिए ये क्या है हमारा LHS क्या है 0 -2 -4 और 4, और RHS क्या है 0 -2 -4 और 4। ये देखिए LHS और RHS दोनों बराबर है। तो यही तो हमें साहचर्य का नियम बताता था कि यह दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी साहचर्य का नियम भी हमारा सत्य है, जो बताया था वो सही है। तो क्या हो जाएगा हमें, अतः हम लिख सकते हैं अतः A × BC, तो A × BC हो जाएगा, AB × BC, पहले LHS हमारा वो है ना, तो क्या लेंगे AB × C, तो AB × C बराबर क्या हो जाएगा A × BC। ये हमारा RHS है, ये हमारा LHS है, और LHS और RHS बराबर है, यही हमारा क्रम विनिमय का नियम है। तो LHS बराबर RHS, यही हमारा क्या है क्रम विनिमय का नियम है, और ये क्या था हमारा साहचर्य का नियम था। तो आई होप आप आसानी से समझ गए होंगे कि साहचर्य और नियम का सत्य है कि असत्य है, यानी दोनों हमारा क्या आया सत्य है। जो साहचर्य ने बताया था कि क्या है वो दोनों आपस में बराबर होंगे, तो वो हमारा बराबर आए, और जो क्रम विनिमय ने बताया था कि दोनों आपस में बराबर नहीं आएंगे, तो हमारे दो LHS और RHS बराबर नहीं आए। तो आई होप इसको आप आसानी से समझ गए होंगे। इस लेक्चर को आप अगर समझ में ना आया तो फिर से दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि यह लेक्चर आपके लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इस लेक्चर से आपको बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि दो अवयवों का गुणनफल पर क्वेश्चन अवश्य ही आता है। तो आज के लिए इतना ही कर देते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और विशाल यूनिक कंसेप्ट को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसके बाद जो आप हमारा क्या आएगा, ये लेकर हमारा लेक्चर नंबर 7 था, उसके बाद आएगा लेक्चर नंबर 8 में क्या आएगा हमारा 3.2 का और एग्जाम्पल आएगा, उसके बाद प्रश्नावली आएगा। तो उसका नोटिफिकेशन अगर अपलोड हो विशाल यूनिक कंसेप्ट हुआ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप उस वीडियो का लाभ उठा पाए। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।